गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक्स में, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा एफसीसी, बीसीसी, या हम लोगों ने इन सेंटर्ड के बारे में पढ़ा, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। टाइप ऑफ यूनिट सेल में यूनिट सेल सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हमने देखा पिछले वीडियो में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग दो तरह से इसको बांट रहे थे, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल बोला गया, और दूसरे को हम लोगों ने बोला सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड को हम लोग नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। बाद में जो सेंटर्ड है हमारा, उसको हम लोगों ने तीन पार्ट में बांटा। कौन कौन सा? एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक इंड सेंटर्ड, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद है तो, है ना। हम लोगों ने बीसीसी में लिखा, बीसीसी जब कैलकुलेट किया तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम हमारा कितना आया था? 2 आया। हमने एफसीसी कैलकुलेट किया था, एफसीसी में भी हमारा कितना आया? 4 आया। हमने देखा है कि ये दोनों का नंबर ऑफ एटम 2 और 4 मिलता है हम लोगों को। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो भी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, ये हम लोग मेनली इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा कितना मिल रहा था? 1 मिल रहा था। मैंने कहा था याद करने के लिए, सिंपल क्यूबिक है तो सिंपली 1 हो गया। बीसीसी, बी स्टैंड्स फॉर बाई मतलब 2। एफसीसी, एफ स्टैंड्स फॉर 4 मतलब, है ना। तो ये हमारा क्या था? नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बांट रखा था किसको? यूनिट सेल को। किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। बट नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कि अब हम लोग यूनिट सेल बांटने वाले हैं सेल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेल पैरामीटर। तो आप हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। अच्छा, पहले तो ये समझेंगे कि ये सेल पैरामीटर है क्या, यानी पैरामीटर्स में किस तरह से इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये सेल पैरामीटर जब बंटता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो चेक करना होगा, पहले तो ये पता करना होगा कि ये पैरामीटर्स हैं क्या क्या, है ना। तो ये पैरामीटर्स 2 तरह के हैं। जैसे अपन एक बनाते हैं क्यूब, हम जानते हैं कि एक क्यूब जो है ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है। हम इसके 3 डायमेंशन के एक्सिस को पकड़ते हैं, है ना। 3 को पकड़ते हैं, तीनों डायरेक्शन में इसके एक्सिस लिए गए। एक हमने ये ले लिया, एक अपन ये लेंगे, और एक ये लेंगे, है ना। आप कहीं पर भी x दीजिए, कहीं पर भी y दीजिए, कहीं पर भी z दीजिए, ये आपकी मर्जी है। हम इधर देते हैं x, y, z। ठीक है। अच्छा, देखिए, हम यहां से इस ओरिजिन पॉइंट से ये जो इतना डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो इतना डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं एज लेंथ। एज का लेंथ है, ये एज है ना, इतना, ये सारा एज है। एज मतलब साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो हम इसको ए बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो साइड है इसको हमने बोल दिया बी, और ये जो साइड है इतना, इसको हमने बोला सी। ठीक है, सो दीज 3 आर द साइड्स ऑफ द क्यूब। यहां क्यूब लिया है इसीलिए क्यूब बोल रहे हैं। आपका और भी अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, और भी अलग अलग डायरेक्शन इसका हो सकता है, मतलब और भी ये बड़ा हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, या सी बड़ा हो सकता है, कोई भी, या 2 बराबर है, 1 बड़ा है, 2 बराबर है, 1 छोटा है, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है? ए जहां पर बनाया आपने, याद रखिएगा, ए जहां बनाया आपने, इसके सामने वाले एंगल को सिंबलाइज कीजिए अल्फा से। जहां आपने बी बनाया उसके सामने वाले एंगल को सिंबलाइज कीजिए बीटा से, और सी बनाया उसके सामने वाले एंगल को गामा से। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि एक्स वाई एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल अल्फा है, बाई जेड के बीच बनने वाला एंगल बीटा है, जेड एक्स के बीच बनने वाला एंगल गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा।
बात समझ में आ रही है? तो ये 3, यानी इसको अगर हम लोग अलग कर ले, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ये क्यूब में नहीं लेकर के हम लोग इसको सिंपली अगर इस तरह से बनाएं, यहां तक साइड कंसीडर कीजिए, यहां तक कीजिए, यहां तक कीजिए, तो ये साइड ए माना है ना, नहीं ये साइड ए माना है ऊपर, यहाँ साइड बी माना है, यहाँ साइड सी माना है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल गामा हो गया, है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक्स वाई जेड एक्सिस पर। क्लियर है बात? ये जो ए बी एंड सी है, जो ए बी और सी है, ये ए बी सी कहलाता है एक्सियल लेंथ। क्या कहलाएगा? एक्सियल लेंथ। और अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा और गामा जो है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। ए बी सी साइड है तो एक्सियल लेंथ बोले, चूंकि एक्सिस का लेंथ लिया है हम लोगों ने तो एक्सियल लेंथ बोला गया। अल्फा बीटा गामा को अपन एक्सियल एंगल बोलते हैं, ठीक है। यही दोनों कहलाते हैं सेल के पैरामीटर्स। और इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुल मिलाकर यूनिट सेल बांटते हैं 7 तरह के। कुल मिलाकर यूनिट सेल कितने तरह के बांटते हैं? 7 तरह के, ठीक है। तो ये समझ आ गया। आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, मिटाएं। सिर्फ याद रखिएगा ए बी सी होता है सर, अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ है नहीं, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं कि ये जो 7 तरह के, सर आपने कहा 7 तरह के होते हैं यूनिट सेल, तो कैसे होते हैं, कितने, क्या कौन कौन से होते हैं। तो अपन लिखते हैं सातों पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उनका क्या क्या मामला है वो देखेंगे। सबसे पहला जो यूनिट सेल है हमारा, दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल। पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा टेट्रागोनल। अगर आप चाहें तो आप साथ साथ में मेरे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ में लिख सकते हैं। पहला क्यूबिक है, दूसरा क्या है, टेट्रागोनल है, तीसरा है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। चौथा है हमारा मोनोक्लिनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक और एक ऑक्टाहेड्रल, ये 2 चीजें बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है। मोनोक्लिनिक। इसके बाद है हमारा ट्राइक्लिनिक। उसके बाद है हमारा कौन सा? ट्राइक्लिनिक के बाद हेक्सागोनल। ट्राइक्लिनिक के बाद हेक्सागोनल। और 7th क्या है हमारे पास? 7th है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये 7 तरह के सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट सेल होता है। कौन कौन होता है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। अच्छा, सेल पैरामीटर में हमने देखा सर, हम लोगों ने देखा कि ए बी सी होता है और अल्फा बीटा गामा आपका एक्सियल एंगल होता है ना। तो सर यहाँ तो सब अलग अलग है। ये क्यूबिक में तो मान लिया कि एबीसी हमको पता रहेगा कि एबीसी क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सर बाकी जो है इनका तो शेप, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ लेंथ वेंथ, कुछ ना कुछ तो बदला हुआ रहेगा। तो क्या होगा? तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। यहां एक्सियल लेंथ के बारे में लिखेंगे, यहां एक्सियल एंगल लिखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? क्यूबिक की। तो क्यूबिक में क्या होता है? क्यूब में क्या होता है? सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया a = b = c, और हर एंगल कितना बराबर होता है? गामा = 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। रिलेट कीजिएगा, है ना। ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर किसके? 90 डिग्री के। किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल में। किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल में। टेट्रागोनल की बात करेंगे तो टेट्रागोनल में अपने को क्या मिलता है? ए = b होता है। ए और बी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी।
बी सी के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है ए बी सी के बराबर नहीं है ना। लेकिन यहां एंगल सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहले क्या था, तीनों बराबर इक्वल टू 90 डिग्री, दो बराबर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ये मैंने आपको, आप ध्यान रखिएगा, देखिए क्या किया है, पहले तीन में ये एंगल इक्वल है, लेकिन साइड क्या हो रहा है, पहले सब बराबर था, फिर एक नहीं बराबर हुआ, फिर कोई बराबर नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो एक ट्रेंड बना के आपको चलना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं किसमें, मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और यहां अल्फा और गामा यानी ए के सामने वाला एंगल और सी के सामने वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा गामा क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। दिख रहा होगा आपको, है ना, बीटा 90 डिग्री के इक्वल, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। कौन, बीटा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अब की देखिए ट्रेंड देखिएगा, जैसे यहां किए थे हम, ए बी सी बराबर, फिर यहां एक नॉट इक्वल टू सी हुआ, फिर नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी हुआ, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी है। तो एंगल देखिएगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यहां दो 90 डिग्री, एक 90 डिग्री नहीं है। ट्राई क्लिनिक के बारे में जब बात करेंगे तो ए, अच्छा मोनोक्लिनिक हो गया ना, ट्राई क्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इस बार कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यही वाला ट्रेंड लेके चले ना, यहां देखिए तीनों में बराबर था, फिर एक बराबर नहीं हुआ, फिर दोनों में से कोई बराबर नहीं हुआ। बात समझ आ रही है ना। अब आइए हेक्सागोनल में, तो ये थोड़ा सा अलग केस है। इसमें ए बी बराबर होते हैं लेकिन सी के इक्वल नहीं होते, ए इक्वल टू बी होता है लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है। और यहां अल्फा बीटा जो है, यहां अल्फा बीटा जो है ये 90 डिग्री होता है, जबकि गामा जो है ये 120 डिग्री होता है। यहां फिक्स है गामा, है ना, 120 डिग्री होता है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, और गामा कितना होता है, 120 डिग्री होता है। जबकि रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, जबकि यहां एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, बट दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर, कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा तीनों में से कोई भी। तो ये 7 तरह के हमको मिले। कौन कौन, यूनिट सेल, किसके अकॉर्डिंग, सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक चीज समझिएगा कि क्या होगा। क्यूबिक यूनिट सेल को जब हम लोगों ने बांटा था तो हमने देखा एफसीसी होता है ना, पूरे यूनिट सेल को जब बांटा हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल को, तो एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, एक इंड सेंटर्ड ईसीसी होता है, और एक क्या होता है, सिंपल। यानी 4 तरह के यूनिट सेल है क्यूबिक, है ना, 4 तरह के हैं। और ये टोटल कितने हैं, ये कितने हैं, 7। मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलें या सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलें तो कितने मिलने चाहिए थे अपने को, 28 मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, 28 मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखते हैं तो पाया क्या गया कि नहीं, 28 नहीं होता। पाया गया कि 28 नहीं होता, बल्कि होता कितना है, होता है 14। कितना होता है, 14। ये जो 14 एक्सपेरिमेंटली देखे गए हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्रेवियस लैटिस, दीज आर कॉल्ड एज ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेवियस लैटिस। 14 तरह के होते हैं और सब इसी से निकल के आया है। ये जो हमारा 7 है, इन्हीं 7 से निकल के आया है। बात समझ आ रही है, इन्हीं 7 से निकल के आया है हमारा ये। हम
बताया आपको कि अगर ये 4 है तो 4 ये 4 ये 4 ये 4 4 4 4 करेंगे तो 7 4 जा 28 टोटल होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली कहने वाला ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी चीज बता दी जाती है। उसको बताने से पहले उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बारे में समझा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। उस पर पूरी दुनिया मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, तब जाकर के फाइनली बाहर आता है कोई चीज। तो ये फाइनली बाहर आया है कि हमारे पास 14 इससे बनने के बाद 14 तरह के लैटिस बन के आते हैं हमारे पास, जिसको नाम क्या मिला? ब्रेवियस लैटिस का नाम मिला। क्या मिला? ब्रेवियस लैटिस। अब ये लैटिसेस हैं किसके किसके हैं और कौन कौन से हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल 3 होते हैं, 3 ब्रेवियस लैटिस बना के देता है कौन? क्यूबिक यूनिट सेल। कितना बना के देगा? 3। एक सिंपल देगा। अच्छा, हमने उधर 3 ही पढ़ा था सेंटर्ड यूनिट सेल में जब गए थे, है ना। तो होते कौन कौन है? सिंपल होते हैं, फेस होते हैं और बॉडी होता है। यानी सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। मैंने आपको बोला ईसीसी के बारे में ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है। उसी तरह से टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल 2 ही होता है, टेट्रागोनल 2 होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है बॉडी, सिंपल और बॉडी। जबकि ऑर्थोरोम्बिक, ये इंटरेस्टिंग, और इससे पूछा जाएगा अगर ना आपसे तो आप 4 बोलेंगे। इसमें सब होते हैं, सिंपल भी, बॉडी भी, फेस भी और इंड भी। सिर्फ यही है जो चारों रखता है अपने पास, सिर्फ यही है जो अपने पास क्या करेगा? चारों रखेगा। ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक 2 होता है। मोनोक्लिनिक कितना होता है? 2 होता है। सिंपल होता है और इंड होता है। मोनोक्लिनिक कौन कौन? सिंपल और इंड। ट्राइक्लिनिक 1 ही रखेगा अपने पास। ट्राइक्लिनिक के पास कौन सा है? देखिएगा 3 2 5 4 9 2 11 हो चुके। अब एक ये एक ये एक ये, यानी ट्राइक्लिनिक के पास एक है, कौन? सिंपल है सिर्फ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज हेक्सागोनल। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज हेक्सागोनल। एक ही होता है, लेकिन ना ये सिंपल है, ना ये फेस है, ना ये बॉडी है, ना ये इंड है। ये है क्या सर? ये है मिक्स्ड। मिक्स्ड कहने का मतलब है कि इसमें एक ही समय में अलग अलग नहीं, एक ही समय में इसके कॉर्नर पर भी है, इसके फेस पर भी है, इसके बॉडी में भी है। इसके जो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट होके आते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल के, उसमें कहीं पर भी हम लोग ये डिफाइन नहीं करते कि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल में पहले फेस पर आएगा या पहले बॉडी पर आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सारी चीजें एक साथ आ जाती है, कॉर्नर पर भी, उसके फेस में भी, उसके बॉडी में भी। ठीक है, उसके बॉडी में 3 पार्ट कहलाते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है कि 1 6 12 15 बॉल लेने हैं, ठीक है ना। 12 15 17 बॉल लेने हैं आपको। 6 बॉल को हेक्सागोन के फॉर्म में नीचे में आपको क्या करना है? बिछा देना है। ठीक है, अब आप देखो कि उसको रखने के बाद सटा के रखिएगा, दूर दूर नहीं, सटा के। अब उसको रखने के बाद आप ऊपर से एक बार यूं करके इस तरह से देखिएगा ऊपर से, तो देखिए कहां कहां खाली जगह है, वहां पर आप बॉल रखिए। आप देखेंगे वहां पर आप 3 बॉल रख पाइएगा। ये जो 3 बॉल होगा ये बॉडी का बॉल है उसके। अब उसके ऊपर फिर 6 बॉल, ठीक है, 6 बॉल। तो कितने हो गए? 6, 3 बॉडी में, 6 फेस, ये 6 कॉर्नर पे, ये 3 बॉडी में और फिर 6 नीचे, है ना। तो हेक्सागोन में 2 फेस होते हैं, एक सामने और एक नीचे। तो एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, एक एक वहां फेस पर। तो ये मिक्स्ड होता है सब एक ही समय में। रोम्बोहेड्रल में भी हमारे पास क्या है? एक ही है। रोम्बोहेड्रल में क्या है? एक ही है। तो ये भी क्या होता है? सिंपल होता है। ठीक है, ये कुल कितने हो गए? 3 2 5 5 9 11 12 13 14। These 14 are called as what? Brevius lattice. These 14 are called as what? Brevius lattice. ये हमारा इतना है टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा इतना क्या है? टाइप ऑफ यूनिट सेल। हम आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं 1-1 2-2 दिन गैप करके आपके पास हमारे लेक्चर पहुंच रहे होंगे, है ना। कुछ वजह हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना, कुछ बिजी होने की वजह से, है ना, तो वो जल्दी दूर हो जाएगा ये बिजीनेस भी। तो फिर उसके बाद रेगुलर आपको हर दिन आपको एक छोटा छोटा क्लास आपको मिलता चलेगा। तो डोंट वरी, थोड़े समय तक धीरे धीरे चलते हैं, है ना, उसके बाद फिर पकड़ेंगे
वो जेट प्लेन वाली स्पीड, है ना, तो फिर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अभी इस मंथ तक थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स मिल रहा है ताकि आप हर चीज देखो, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इवन इन द कॉम्पिटिशंस, है ना। कई बार पूछ लेता है, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा क्या, लेकिन ये ऐसी जगह है जहां पर से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। सो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। गुड लक, थैंक यू।